guys, I hope you are doing well and welcome to my वृंदावन व्लॉग। हम रात के 12 बजे वृंदावन पहुंच गए एंड 3 घंटे की नींद यानी कि 3 बजे के करीब हम निकल गए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। उनका आश्रम हमारे होटल के बहुत पास था, तो हम लोग वहाँ से वॉकिंग करते हुए वहाँ पे पहुँचे एंड करीब 1 आधा घंटा वेट करने के बाद हमें उनके दर्शन फाइनली हो गए। एंड हम जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हुए थे वो स्पॉट इतना अच्छा था कि हमें उनके दर्शन 2 बार हो गए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। एक बार वो यहाँ से जाएंगे एंड हियर ही गोज़ 1 टाइम, और अब इसी तरीके से वो यहाँ से दोबारा एक बार फिर हमें उनके दर्शन होंगे एंड वंस अगेन वो इधर से यू टर्न लेकर आएंगे और ये वो आ गए। उनके दर्शन के बाद हमने पकड़ा ऑटो और निकल गए राधा वल्लभ के मंदिर। वहाँ पर हम लोगों ने आरती को अटेंड करा और फिर निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। वहाँ की आरती अटेंड करने के बाद हमने फिर से ऑटो पकड़ा और पहुँच गए निधिवन। निधिवन पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर भी आरती हो रही है, तो हमने वहाँ की आरती अटेंड करी और देखिए हमें वहाँ पे कौन मिला, एक छोटा सा प्यारा सा बंदर। फिर हमने उसके बाद थोड़ा सा खेला और फिर उसके बाद हम पहुंच गए यमुना नदी। हमने यमुना नदी में बोट राइडिंग करी, सुंदर सुंदर व्यूज़ को देखा। हमको पता चला कि उस तरफ एक गांव भी है। हम उस तरफ जा तो नहीं पाए बट हमने व्यू एंजॉय करा। और उसी नदी के सामने था कालियानाग का मंदिर। छोटा सा ही मंदिर था बट बहुत प्यारा था, तो इसका भी वीडियो बना लिया। और उसी मंदिर के बगल में था ये पेड़। ये वही पेड़ है जहाँ से कृष्ण जी ने गेंद ढूंढने के लिए। अब सुबह से उठने के बाद हमने थोड़ा खाना खाया और मैंने करे कपड़े चेंज। ये हो गया मेरा लुक भी चेंज। यस। इसके बाद हम लोग पहुँच गए इस्कॉन लंच करने के बाद और नाश्ता भी और सोने के बाद भी, क्योंकि हम लोग आधी अधूरी नींद में चल रहे थे। इन सब को करने के बाद सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए इस्कॉन मंदिर। वहाँ पर थोड़े भजन हो रहे थे, हमने भजन गाए, सारे भगवानों के दर्शन करे। और इस्कॉन में तो अलग ही स्पिरिचुअलिटी होती है। और फिर मैंने वहाँ पे करा डांस थोड़ा सा। यस, ये मैं ही हूँ गाइस। वहाँ पे भजन हो रहे थे और भजन पे सब कोई डांस कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ और फिर मैंने वहाँ पे डांस करा। बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पे मैंने सबके साथ मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। मैं अकेले डांस करी थी बट दूसरों को देख के भी मज़े आए। ये वहाँ के कुछ कृष्ण जियों की मैंने फ़ोटो ली। ये वृंदा माता है, वहाँ पे बहुत सुंदर झांकियाँ रहती हैं। एंड फाइनली हम पहुँच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर रात को इतना सुंदर दिखता है बिकॉज़ वो बार बार कलर्स चेंज करता है अपने, जैसा कि आप देख सकते हो उस वीडियो में। एंड देन वहाँ पे साइड में जो झांकियाँ आप कह सकते हो लगी हैं, वहाँ पे हमने देखा ये कृष्ण लीला की झांकी लगी हुई थी। वो ऐसे राउंड राउंड घूम रहे थे, बहुत प्यारा सीन था। ये कालियानाग के ऊपर कृष्ण जी जब की झांकी है, जब वो बॉल लेने के लिए कूदे थे। एंड वहाँ पे गोवर्धन पर्वत भी था और वहाँ का मोस्ट फेमस वाटर शो देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी वहाँ पे कि पता नहीं हमने कैसे कैसे करके वाटर शो देखा है। मैं तो शायद से रेलिंग के ऊपर चढ़ गई थी वाटर शो देखने के लिए और पापा आगे चले गए थे मेरे। बट कुछ भी कहो, वहाँ का वाटर शो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। अभी तो थोड़ी रोशनी है तो अच्छे से दिख नहीं रहा, बट अब जब अंधेरा हो गया तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है। हम लोग बहुत दूर खड़े थे तो अभी अच्छे से दिख नहीं रहा, बट ये देखो यहाँ पे ये सब वाटर का है। इसमें तो बीच में एक वीडियो चलने लग गया था वाटर के ऊपर ही। वो इतना प्यारा लग रहा था बट उसका वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा। फिर अगले दिन हम लोग पहुंच गए बाके बिहारी मंदिर और वहाँ पे रास्ते में मुझे कौन मिला,
एक सांप। एंड गाइस ये एक रियल सांप है जिसको मैंने अपने गले पे टांगा है। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी इस वक्त, आप मेरी शक्ल देख सकते हो। ओ गॉड। और फिर ये बांके बिहारी जी। और फिर हम उसी दिन लौटने लगे और हमें एक बड़े से शिव जी दिखे। एंड आई होप यू एन्जॉयड, सो बाय।